नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर दक्षिण के मन्ना खेली को राज्य सरकार ने पट्टन पंचायत किया घोषित, स्थानीय लोगों ने मनाया जश्न। बीदर साउथ चुनाव क्षेत्र के आंडोर ग्राम पंचायत के सदस्यों श्रीनिवास रेड्डी, गोपाल और दूसरों के ग्राम पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर पीडीओ पर लगाए गए आरोप। कर्नाटक में गहराया सियासी संकट, सिद्धरामैया झुकने को नहीं तैयार, शुक्रवार ने नेतृत्व को याद दिलाया वादा। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में किया रोड शो, प्रधानमंत्री को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग हुए जमा। हरियाणा में नूंह में खूनी संघर्ष में बुजुर्ग की हत्या, 17 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, 15 साल से चल रही थी तनातनी। चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिली भगत का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण के मन्नाखेली को राज्य सरकार ने पट्टन पंचायत घोषित किया गया है। मन्नाखेली को पट्टन पंचायत बनाए जाने पर स्थानीय लोगों ने अंबेडकर सर्कल पर जश्न मनाया और कर्नाटक सरकार, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य कांग्रेस नेताओं का धन्यवाद किया। इस अवसर पर केपीसीसी राज्य सचिव सैयद समीउद्दीन, ऑस्कर फर्नांडिस, सिराज करीम, सैयद मुजीब, खाजा बागबान, सैयद लाइक मौजूद के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर केपीसीसी राज्य सचिव सैयद समीउद्दीन ने संबोधित करते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और सभी नेतागण का धन्यवाद किया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में बीदर जिले के हुलसूरू, कमठाना और मन्नाखेली ग्राम पंचायतों को टाउन पंचायत में अपग्रेड करने को फाइनल और मंजूरी दे दी गई है। हुलसूरू, मन्नाखेली और कमठाना के नागरिकों को बधाई। हमारी सरकार हमारे राज्य की तरक्की और भलाई के लिए कमिटेड है, माननीय म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और हज मंत्री रहीम खान ने कहा। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीदर साउथ चुनाव क्षेत्र के आंडोर ग्राम पंचायत के सदस्यों श्रीनिवास रेड्डी, गोपाल और दूसरों के ग्राम पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर पीडीओ पर लगाए गए आरोपों के बाद मीडिया आंडोर ग्राम पंचायत पहुंची। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर पीडीओ के साथ काम की जगह का जायजा लिया और लोगों से सवाल किए। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर पीडीओ ने कहा कि जब से ग्राम पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर पीडीओ आए हैं तब से पानी या स्ट्रीट लाइट की कोई दिक्कत नहीं हुई है। जहां जरूरी था वहां सीसी रोड भी बनवाए गए, जो कि अंदर की नालियां कुछ जगहों पर छोटी है, इसीलिए उन्होंने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट पीडीओ से बड़ी नाली बनवाने की रिक्वेस्ट की। इसके बाद आंडोर ग्राम पंचायत सदस्य श्रीनिवास रेड्डी ये सब आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वह गैर कानूनी तरीके से काम करने और खुद 14वीं किस्त में 5 लाख रुपए देने को तैयार नहीं है। ऐसा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर पीडीओ ने मीडिया से बात करते हुए कहा है। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुबानी जंग जारी है। हालिया घटनाक्रमों की बात करें तो दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर शब्द या वादे को निभाने की ओर इशारा कर रहे हैं। कर्नाटक में संभावित नेतृत्व परिवर्तन के अटकलों के बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन पर किसी भी तरह की बातचीत होने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता शिवकुमार गुरुवार को कहा कि वह किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी में नहीं है। उन्होंने साफ किया कि हाल ही में हुई मुंबई यात्रा के दौरान उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात नहीं की थी। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में सिद्धरामैया के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सबसे पहले नेतृत्व परिवर्तन किया और इशारा किया। इसे पार्टी नेतृत्व को उसके कथित वादे के बारे में सार्वजनिक तौर पर संकेत के रूप में देखा गया था। अब फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे। वे सुबह लगभग 11:30 पर ऐतिहासिक उडुपी श्री कृष्ण मठ में दर्शन किया। वे यहां लक्षकंठ गीता के सामूहिक जाप कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। वे माधव सरोवर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे और एक खास पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कृष्ण गर्भगृह के सामने स्थित सुवर्ण तीर्थ मंडपम का उद्घाटन किया और पवित्र कनकना किंडी के लिए कनक कवच स्वर्ण कवच समर्पित किया। पर्याय पुट्टिगे मठ के दृष्टा सुगनेन्द्र तीर्थ स्वामी ने बताया कि इसके बाद वे उस जगह जाएंगे जहां 1 लाख से ज्यादा भक्त भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मठ में दिव्य कनकना किंडी के लिए कनक कवच का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रवार को श्री कृष्ण मठ की यात्रा से पहले कर्नाटक के उडुपी में बंजे कलसंका मार्ग पर आयोजित रोड शो के दौरान भव्य स्वागत किया गया। पूरा रास्ता जयकारों से गूंज उठा क्योंकि हजारों लोग सड़क के दोनों ओर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब खड़े थे। मोदी ने लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। मोदी के काफिले के गुजरते ही कई लोगों ने फूल बरसाए, जबकि कुछ ने उत्साह से हाथ हिलाकर उत्सव का माहौल बना दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए थे तथा बड़ी संख्या में एकत्रित हुए लोगों को टोपी, शॉल, मास्क और टी-शर्ट वितरित किए गए। कुछ लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए भाजपा और भगवा झंडे पकड़े हुए थे। आदि उडुपी पहुंचने पर मोदी का राज्यपाल थावरचंद गहलोत, उपायुक्त स्वरूप पाटी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और अन्य ने स्वागत किया। मुंबई लोकल में बिना टिकट या फर्जी पास का खेल नया नहीं है, लेकिन कल्याण रेलवे स्टेशन पर जो मामला सामने आया उसने अधिकारियों को हैरान कर दिया। यहां रेलवे पुलिस ने एक महिला को हाईटेक नकली एसी लोकल पास के साथ पकड़ा और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि महिला को आम यात्री नहीं बल्कि एक निजी बैंक में अच्छे पद पर काम करती है। गिरफ्तार महिला गुड़िया ओमकार शर्मा 28 एक्सिस बैंक में सेल्स मैनेजर है। लगभग 1 लाख रुपए महीने की सैलरी होने के बावजूद वह कई महीनों से फर्जी पास दिखाकर एसी लोकल में सफर कर रही थी। इस पूरी जालसाजी के पीछे उसका पति ओमकार आनंद शर्मा 30 वर्षीय निकला, जो पेशे से इंजीनियर है। 26 नवंबर को एसी लोकल में टिकट जांच के दौरान टीटीआई विशाल तुकाराम नवले को महिला द्वारा दिखाया गया डिजिटल पास संदिग्ध लगा। महिला ने अपना सीजन पास ईटीएस ऐप दिखाने का दावा किया, लेकिन पास असल में गूगल क्रोम ब्राउजर में खुला हुआ था और उस पर क्यूआर कोड भी नहीं था, जो किसी भी असली डिजिटल पास का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। पास नंबर की जांच कराने पर पता चला कि यह पास ओमकार शर्मा के नाम पर है और इसकी वैधता तो फरवरी 2025 में ही खत्म हो चुकी थी। आगे व्हाट्सएप डाटा की जांच में साफ हो गया कि पूरा पास ही नकली है। हरियाणा के नूंह जिले के कोटला गांव में मंगलवार की सुबह पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक संघर्ष में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना में कई लोग घायल हुए हैं। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने 17 आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित आजाद पुत्र फज्जू ने पुलिस को बताया कि उनके परिवार के पिछले करीब 15 वर्षों से गांव के ही कुछ दबंग लोगों के साथ रंजिश चल रही थी। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे उनके पिता फज्जू पुत्र नूरशाह दुकान पर मौजूद थे, तभी इकबाल उर्फ बाली वहां आया और कहा सुनी होने लगी। थोड़ी देर में सभी आरोपी लाठी डंडों और फरसों से लैस होकर मौके पर पहुंच गए और फज्जू पर हमला कर दिया। आवाज सुनकर आजाद और उनके परिजन मौके पर आए, लेकिन तब तक आरोपी लगातार हमले करते रहे। शिकायत के मुताबिक हमलावर राहुल, असलम और अन्य ने लाठी व डंडों से पसलियों और शरीर पर कई प्रहार किए, जिसके चलते फज्जू मौके पर ही गिर पड़े। इस दौरान परिजनों और ग्रामीणों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उन्हें भी चोट पहुंचाई। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल फज्जू को नूंह सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
कांग्रेस के सीनियर लीडर और सांसद केसी वेणुगोपाल ने बताया कि दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में बिहार के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बिहार चुनाव के नतीजों पर डिटेल से चर्चा हुई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखे एक एक्स पोस्ट में बताया कि आज कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता की लीडरशिप में बिहार के हमारे उम्मीदवारों और नेताओं के साथ 4 घंटे की समीक्षा बैठक हुई, जिससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि बिहार चुनाव कोई असली जनादेश नहीं था, बल्कि एक बहुत ही प्रबंधित और मनगढ़ंत नतीजा था। उन्होंने बताया कि कैसे एसआईआर ने तय वोटर्स के नाम हटाए और गलत नाम जोड़े, कैसे तथाकथित सीएम रोजगार योजना के तहत खुलेआम नकद रिश्वत का इस्तेमाल पोलिंग स्टेशनों पर भी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया गया, और कैसे सभी चुनाव क्षेत्रों में एक जैसे अंतर ने एक ऐसे पैटर्न को सामने लाया जिसे कोई भी निष्पक्ष चुनाव आयोग कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे चुनाव में गड़बड़ी और आदर्श आचार संहिता के खुलेआम उल्लंघन की ओर इशारा करते हैं, जो चुनाव आयोग की निगरानी में किया गया, जो भाजपा की चुनावी धांधली में एक सक्रिय सहयोगी की तरह काम कर रहा है। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। यूपी के सहारनपुर में भीषण सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हुई है। देहरादून हाईवे पर हुए इस हादसे में कार के ऊपर एक अनियंत्रित ट्रक पलट गया। इसमें 7 लोगों की मौत हुई है। थाना गागराडीह क्षेत्र में हुई इस दुर्घटना के बाद गाड़ी बुरी तरह पिचक गई थी। ट्रक के नीचे से उसे निकालने के लिए क्रेन लगाना पड़ा। बताया जा रहा है कि ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी और वो बेकाबू होकर बगल में चल रही कार पर पलट गया। इस दौरान कार में बैठे लोग पूरी तरह दब गए। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। स्थानीय लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने शुक्रवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि चक्रवाती तूफान दितवाह श्रीलंका के तटीय क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय है। तूफान पिछले 6 घंटों में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा हुआ है। तूफान का केंद्र त्रिकोमाली से 50 किलोमीटर दक्षिण, बैटिकलाओ से 70 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और हम्बनटोटा से 220 किलोमीटर उत्तर में स्थित था, जबकि यह भारत के पुडुचेरी से 460 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और चेन्नई से 560 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित था। मौसम विभाग ने बताया कि तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के पास बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएगा। IMD ने कई राज्यों के लिए बारिश और हवा के खतरे की चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में शुक्रवार और शनिवार को भारी से अत्यधिक भारी बारिश के पूर्वानुमान है, जबकि कुछ जगहों पर 20 सेमी से अधिक बरसात हो सकती है। 30 नवंबर को बारिश थोड़ा कम होने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर 20 सेमी से अधिक बरसात हो सकती है। 30 नवंबर को बारिश थोड़ा कम होने की संभावना है, लेकिन कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर दक्षिण के मन्ना खेली को राज्य सरकार ने पट्टन पंचायत किया घोषित, स्थानीय लोगों ने मनाया जश्न। बीदर साउथ चुनाव क्षेत्र के आंदोल ग्राम पंचायत के सदस्यों श्रीनिवास रेड्डी गोपाल और दूसरों के ग्राम पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर PDO पर लगाए गए आरोप। कर्नाटक में गहराया सियासी संकट, सिद्धरामैया झुकने को नहीं तैयार, शुक्रवार ने नेतृत्व को याद दिलाया वादा। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में किया रोड शो, प्रधानमंत्री को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग हुए जमा। हरियाणा में नूह में खूनी संघर्ष में बुजुर्ग की हत्या, 17 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, 15 साल से चल रही थी तनातनी। चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिली भगत का लगाया आरोप। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।